नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज आपको चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके पहले हमने ट्रिंगल बता दिए थे, आज आपको चतुर्भुज बताएंगे। ठीक है, चतुर्भुज से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल जैसे त्रिभुज में बताए थे आपको कि तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं, उसी तरह से चतुर्भुज है, इसमें चार भुजा होगी। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोल देंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, चतुर्भुज बोलेंगे। इसमें चार भुजा होगी, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, और इसमें चार कोण होंगे। ठीक है, एक दो तीन चार। ठीक है, और चारों कोणों का योग इसमें क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे ये बी सी डी, ये आपका एक चतुर्भुज है। ठीक है, यानी चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो चतुर्भुज में ये दिमाग में रखना है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। इसके चार कोण होंगे और चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं चतुर्भुज में हमको कुछ चतुर्भुज पढ़ना है। ठीक है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हम चतुर्भुज आपको बताएंगे। ठीक है, एक वर्ग आपको पढ़ना है, देखिए एक वर्ग पढ़ना है, स्क्वायर। एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस पढ़ना है, समचतुर्भुज। और एक आयत पढ़ना है, और एक समांतर चतुर्भुज पढ़ना है। ठीक है, और एक समलंब चतुर्भुज पढ़ना है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये जो पांच है बहुत इंपॉर्टेंट चतुर्भुज है। ठीक है, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और इस चतुर्भुज में सबसे ज्यादा अगर चतुर्भुज पूछा जाता है तो सम चतुर्भुज पूछा जाता है। सबसे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन सम चतुर्भुज सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद समलंब चतुर्भुज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये जो पांच चतुर्भुज है इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुलनात्मक पढ़ेंगे, जिससे आपको क्या होगा? चतुर्भुज का कंसेप्ट तैयार हो जाएगा कि वर्ग का कंसेप्ट क्या होगा, समचतुर्भुज का कंसेप्ट क्या होगा। ठीक है, और सूत्र भी याद करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम तुलनात्मक पढ़ेंगे। अब तुलनात्मक कैसे पढ़ेंगे? जैसे वर्ग है, इससे कुछ मिलता जुलता समचतुर्भुज है, तो यहाँ से दोनों का तुलनात्मक पढ़ेंगे। आयत है तो इससे कुछ मिलता जुलता समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ इसका तुलनात्मक हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये आपको पांचों समचतुर्भुज पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा जान लीजिए, है ना, उसके बाद सूत्र जानिएगा, तब जाके उसका क्वेश्चन जो आए हैं एग्जाम में उसको हम कराएंगे। तो आइए देखते हैं वर्ग। पहला देखते हैं वर्ग और समचतुर्भुज, दोनों यहाँ पर तुलनात्मक ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि याद रखने में आसानी होगा। ठीक है, वर्ग यानी स्क्वायर, और एक और पढ़ेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज रोम्बस। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो पहले वर्ग को हम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद समचतुर्भुज को बताएंगे। ठीक है, इसमें इससे तुलना में इसमें क्या अंतर है यही आपको जानना है। एक दो पॉइंट का अंतर है, और दोनों पॉइंट जान गए तो सम वर्ग और समचतुर्भुज का जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप कंफ्यूज में नहीं रहेंगे। ठीक है, आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ग, वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती। ठीक है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, इसका पॉइंट समझिएगा।
समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन से वो समचतुर्भुज है, ये वर्ग है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी इसको बताएंगे, पहले इसको समझिएगा। पहला पॉइंट ये है ना, कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, वर्ग की बराबर होती है। ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पहला पॉइंट ये है, भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी भुजाएं, जो आमने सामने की जो भुजा होती है, समांतर होती है, ठीक है। जैसे ए बी है, इसकी सामने की भुजा क्या है, सी डी है, ये आपस में क्या होगी, समांतर होगी। इसका मतलब कि ए बी समांतर सी डी, ठीक है। यहां पर ए डी समांतर आपका बी सी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि आमने सामने की भुजा क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है, इसको आपको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि जो इसका विकर्ण होगा ना, ये विकर्ण, ये बराबर होते हैं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी वर्ग के विकर्ण, जो विकर्ण होता है बराबर होता है, ठीक है। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, देखो ये और ये जो क्या होंगे, वो बराबर होंगे, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर, यहाँ पर एक दूसरे को जो काटेंगे तो वहां पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, है ना। जो विकर्ण जो आपस में यहाँ पर काटेंगे वो क्या वहां बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पर ओ हुआ, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर ए ओ डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि जो यहाँ पर विकर्ण आपस में यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और ये जो विकर्ण है आपस में ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ये आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजित भी होते हैं। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो पॉइंट लिखिए इसको, ये 90 डिग्री, ये वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और ये आपस में 90 डिग्री का पर काटते हैं, ठीक है, और ये समद्विभाजित भी होते हैं, ठीक है, समद्विभाजित भी होते हैं, समद्विभाजित भी होते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे ए ओ, ऐसे लिख लो ए ओ, ठीक है, ए ओ बराबर क्या होगा, ओ सी, ठीक है। यहाँ पर देखो ओ बी बराबर क्या होगा, ओ डी, ओ बी बराबर क्या होगा, ओ डी। इस तरह से कहने का मतलब ये है, ये समद्विभाजित भी होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको पॉइंट ध्यान में रखना है वर्ग में, ठीक है। अभी सूत्र नहीं बता रहा है, अभी कॉन्सेप्ट बताए, ठीक है। कि पहला कॉन्सेप्ट ये था कि चारों भुजाएं बराबर होगी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, और जो ये विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। और ये विकर्ण आपस में समद्विभाजित भी होते हैं, ठीक है, यानी ये जितना होगा उतना ये होगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है, इस आपको वर्ग में। अब देखिए यहीं पे सम चतुर्भुज, देखिए अब देखिए यहाँ पर जो वर्ग है, वर्ग को थोड़ा सा धक्का दे देंगे ना तो सम चतुर्भुज बन जाएगा। जिससे वर्ग है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, जिससे वर्ग है, ये वर्ग है, इसको थोड़ा सा हम धक्का दे दिए तो अब ये कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा धक्का देंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये वाला थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ये वाला भुजा थोड़ा सा इधर होगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो बना आपका, ये आपका समचतुर्भुज हुआ, ठीक है। यानी वर्ग को इस तरह से कंसेप्ट पढ़ना है, वर्ग को जैसे थोड़ा सा धक्का हम लगाए ना, ठीक है, तो
आपका समचतुर्भुज का निर्माण हो गया। ठीक है, तो अब निर्माण हुआ तो क्या क्या परिवर्तन है वही आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पर ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो जब धक्का लगाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, इसको थोड़ा दबाएंगे तो इस तरह से तिरछा हो गया थोड़ा सा, तो यही समचतुर्भुज है। तो भुजा इसका भी बराबर होगा, जो समचतुर्भुज का भुजा ए बी सी डी, इसका पहला पॉइंट बताए थे कि चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसका भी जो चारों भुजाएं बराबर होगी, इसका भी जो पॉइंट है पहला पॉइंट, चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, बराबर होगी। ठीक है, और देखो यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 90 डिग्री के लिए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और यहाँ से थोड़ा सा झुक गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे होता तो 90 डिग्री हो जाता, यहाँ से झुका है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन दो कोणों का योग यहाँ पर 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ये पॉइंट आपको जानना है। ठीक है, यानी दो कोणों का, जैसे ए है बी है, ये सी है डी है, तो यहाँ पर यह आपको ये जानना है कि ए प्लस बी बराबर कोण ए कोण बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, कोण बी कोण सी बराबर कितना होगा, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी दो कोणों का योग यहाँ पे 180 डिग्री होगा। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो एक ये आपको देखना है, देखो परिवर्तन ये हुआ थोड़ा सा, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद समांतर, देखो इसमें बोला था कि दोनों ये भुजाएं आपस में समांतर होती है, तो इसमें भी वही होगा। देखो ये आपस में इसके पैरेलल ये होगा, यानी ए बी के समांतर सी डी और सी बी के समांतर डी ए, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें रहेगा, यानी ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर क्या बी सी, तो समांतर ये होगी, भुजाएं क्या होगी, समांतर हो, एक दूसरे के समांतर होगी। ये भुजा इसके समांतर होगी, ये भुजा इसके समांतर होगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, वर्ग की तरह ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं ये बराबर नहीं होते हैं। इसमें क्या था कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ा अगर अंतर देखा जाए तो सबसे बड़ा यही अंतर है कि इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे समचतुर्भुज के, यानी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये कि एक दूसरे पर ये समकोण त्रिभुज पर काटते हैं। यहाँ पर समकोण जब काटते हैं तो समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, एक दूसरे को जब ये काटते हैं तो समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसमें भी वही था, इसमें भी वही था, लेकिन इसमें क्या था, विकर्ण बराबर था, इसमें विकर्ण बराबर नहीं था। और ये आपस में समद्विभाजित इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, यानी जैसे ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। कहने का मतलब कि अगर ये 10 है पूरा ए से लेकर सी तक, अगर 10 है तो 5 ये होगा, तो 5 ये होगा, टोटल कितना है 10 है, तो 5 ये होगा, 5 ये होगा, है ना। समद्विभाजित का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक ये यहाँ पर ये दिमाग में रखना है, और विकर्ण बराबर नहीं होते ये आपको दिमाग में रखना। ठीक है, ये दो बातें बस। अब देखो तुलना से पढ़े तो हमको ये बात पता चला कि इसमें दो बातों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, कि यहाँ पर दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। ठीक है, और जो विकर्ण यहाँ पर काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो बस आपको ये दिमाग में रखना कि इसका विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसका विकर्ण बराबर। ठीक है, और ये समद्विभाजित भी करते हैं आपस में, ये था तो ये भी पॉइंट था, यानी इसका मतलब यहाँ पर ओ लेंगे तो ये भी होगा, ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी, अगर 5 ये है तो 5 ये होगा, ओ डी बराबर ओ बी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि समद्विभाजित यहाँ विकर्ण करेंगे। ठीक है, और सब चीज इसमें है, लेकिन 2-3 पॉइंट को छोड़ के, एक पॉइंट ये जो कि ये था, और दूसरा पॉइंट ये है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, बस इसी बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हम इसका सूत्र लिखवाएंगे दोनों का,
और उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं वर्ग। वर्ग का सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद समचतुर्भुज यानी रोम्बस का सूत्र देखेंगे, ठीक है। आपको देखो मेंसुरेशन के दृष्टिकोण से ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सूत्र याद रखना, ठीक है। अगर सूत्र ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अगर सूत्र रहेगा तो कैसे भी क्वेश्चन देंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और वर्ग है तो इसका सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसका सूत्र भी आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो स्क्वायर बताए थे कि इसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग है। इसकी चार भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, ए बी सी और डी। और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ये बताए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका हम परिमाप देखेंगे, परिमाप तो चारों भुजाओं का योग यानी चारों बाउंड्री का योग ही परिमाप कहलाएगा। यानी परिमाप, पहला सूत्र परिमाप, पैरामीटर, तो कितना हो जाएगा 4a। ये भुजा ये भुजा ये भुजा चार भुजाएं जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4a। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा 4a। इसको आपको ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल आपको ध्यान देना है। इसका क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल के लिए हम बताए थे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए इसका यहां से लेकर यहां तक आधार है, ऊंचाई है a, ठीक है। तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार क्या है a, ऊंचाई भी देखो कितना है a में a से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल एक ऐसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका भी हम क्षेत्रफल बताए थे, ठीक है, कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऐसे भी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये विकर्ण हुआ वर्ग का, ये विकर्ण हुआ। तो देखो इसमें दो ट्रिंगल बना, वो भी 90-90 डिग्री का, ठीक है। एक ये ट्रिंगल 90 डिग्री का, एक ये ट्रिंगल 90 डिग्री का, तो दो त्रिभुज है। तो देखो एक इस त्रिभुज का हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे ना 1/2 आधार इसका क्या है a, ऊंचाई कितनी है a, और एक ये त्रिभुज है यानी एक और एक ये दो, तो दो से यहाँ गुणा कर दो और दो दो काट दो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। इस तरह से, तो इस तरह से भी हम दो त्रिभुज, बस विकर्ण दो बराबर दो भागों में त्रिभुज को बांट दिया, यहाँ से एक त्रिभुज निकाल दिया, इसमें दो से गुणा कर देंगे तो पूरा हो जाएगा त्रिभुज। यहाँ से स्क्वायर इसका निकाल देंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा a स्क्वायर, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन आपको याद रखना है इसका क्षेत्रफल कितना होता है a स्क्वायर। कहने का मतलब ये इसका क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद ये क्या है, विकर्ण है, विकर्ण डायमीटर d, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 90 डिग्री है। अब पूछता है कि विकर्ण, विकर्ण भी आपको ध्यान देना है। विकर्ण, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, देखो ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने, पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होगी, कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण निकालेंगे जो कि क्या है आपका विकर्ण है, ठीक है। तो कर्ण निकालेंगे तो आपका आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम d का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो d का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, तो ये आधार हो गया, फिर लंब का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से तो ये कितना हो जाएगा d, ये d है, d स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। d बराबर कितना होगा रूट, यहाँ से जाएगा तो रूट बनेगा, तो ये रूट हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, यानी विकर्ण क्या हो जाएगा √2a। इसको आपको ध्यान देना है ना। वर्ग का विकर्ण का सूत्र √2a होता है, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ये विकर्ण है, ठीक है। तो विकर्ण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √2a,
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √2। ठीक, यहाँ से यहाँ तक √2 होगा। ठीक है, परिमाप आपको ध्यान देना है, चारों भुजाओं का योग होता है। उसके बाद क्षेत्रफल ध्यान देना है कि a² होता है। उसके बाद विकर्ण ध्यान देना है कि √2a होता है। अब देखो यहाँ से अगर ये 3 सूत्र तो आप देख लिए। अब देखिए यहाँ से d बराबर √2a है, तो यहाँ से भुजा अगर a का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d बटे में √2। इसका मतलब कि यहाँ से आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर विकर्ण दिया है, ठीक है, और भुजा निकालना है, तो आप यहाँ विकर्ण का वैल्यू रख दो और √2 से भाग कर दो, तो यहाँ डायरेक्ट भुजा निकल जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब देखो इसको यहाँ से स्क्वायर, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे तो एक और सूत्र निकल जाएगा एरिया का, क्योंकि इसको दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये a का वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, इसका करेंगे तो d बटे में √2 का वर्ग करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a² बराबर d² बटा में इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो a² का मतलब क्या होता है, एरिया, यानी वर्ग का एरिया a²। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक और एरिया ये हुआ कि अगर विकर्ण दिया है तो डायरेक्ट विकर्ण का वर्ग करके 2 से भाग कर दो, तो डायरेक्ट हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी क्या होगा, विकर्ण का वर्ग बाई 2। ठीक है, इस पे आपको ध्यान देना है। एरिया इसका 2 एरिया हमको मिल गया। पहला एरिया हम बताए थे a²। ठीक है, एरिया बराबर क्या बताए थे, a²। एक ये इसको ध्यान देना है। एक एरिया बराबर हम क्या निकाल दिए थे, d² / 2, यानी विकर्ण का वर्ग बाई 2, है ना। डायरेक्ट अगर विकर्ण दिया है, एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, है ना, उसके बाद 2 से भाग लगा देंगे तो डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा। तो इन सूत्रों को हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, जहां से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त, वर्ग में अंतर्वृत्त से क्वेश्चन बनता है और बाह्यवृत्त से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए उसको भी देख लीजिए। जैसे ये वर्ग है, वर्ग के अगर अंदर से वृत्त बने भुजाओं को टच करते हुए इस तरह से ये वृत्त बने, ठीक है, तो ये केंद्र हुआ और ये होगा अंतःत्रिज्या। ये हो गया क्या, अंतःत्रिज्या, अंतःत्रिज्या। ठीक है, ये वर्ग है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका अंतःत्रिज्या। ठीक है, अगर ये वर्ग है, इसके बाहर से वृत्त बने इस तरह से, तो ये हो गया आपका बाह्य त्रिज्या, कैपिटल R। ठीक है, वर्ग का बाह्य त्रिज्या, यानी परिवृत्त त्रिज्या कह सकते हैं, चाहे बाह्य त्रिज्या भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या, इसको दोनों को ये R है। ठीक है, ये पूरा मिला देंगे तो क्या होगा, पूरा ये व्यास हो जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट आपको रखना है, इस R का वैल्यू याद रखना है और इस R का वैल्यू याद रखना है। ठीक है, तो देखो जो ये R है, अंत वर्ग में जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या बन रही है उसका R का वैल्यू ये होता है क्या, देखो यहां से लेके इसको मिला दो। ठीक है, तो यहां तक ये तो पूरा आपका व्यास हुआ, यानी आपका पूरा यहां से यहां तक व्यास हुआ, ये स्मॉल R हुआ। तो ये जो भुजा है इसका ये आधा होगा, इसमें दिमाग में यह रखना है। ठीक है, यानी जो R बराबर होगा ये भुजा का क्या होगा, आधा होगा। देखो ये आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होगी ये भुजा की यहाँ पर क्या होगी, आधा होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान देखना है जो बाह्यवृत्त की त्रिज्या होगी R, ये विकर्ण का आधा होगा। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान देना है। विकर्ण का ये क्या होगा आगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा विकर्ण हुआ ना, ये विकर्ण का ये आधा तो है, यानी विकर्ण, यहाँ विकर्ण की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम बताए थे
ये √2a हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं √2a/2। ठीक है, अब इसको √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2a/2 गुणे √2/√2 से ऊपर नीचे दोनों पक्षों में गुणा कर दिए अंश और हर में। तो यहाँ से दो दो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यानी 2a बराबर ये क्या हो जाएगा 2√2, ये खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a/√2। तो आपको सीधा सीधा ये भी दिमाग में रखना है। ठीक है, ये तो यहाँ पर विकर्ण का आधा लिख सकते हो, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो a/√2। ठीक है, इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। ये जो त्रिज्या होती है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, वर्ग में जो अंतर्वृत्त बनता है उसको उसकी जो त्रिज्या होती है भुजा का आधा होता है। ठीक है, और ये जो बाह्य वृत्त होती है ना, वर्ग में जो बाहर से वृत्त बनती है, बाह्य वृत्त बनती है, वो क्या होता है, विकर्ण का आधा होता है। और इसको अगर हम सॉल्व कर दिए, ठीक है, यहाँ पे देखो √2 हो जाए, ये भुजा है ए, अभी बताए थे अगर इसके अंदर वाले वर्ग का हम यहाँ पर विकर्ण निकालेंगे तो अभी बताए थे a², यहाँ √2a आया था। याद रखना है कि विकर्ण यहाँ पर √2a होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखे तो क्या आ गया a/√2, तो डायरेक्ट ये नहीं तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रिलेशन क्या होगा, यानी बाह्य वृत्त को बाह्य वर्ग में बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का रिलेशन क्या होगा। देखो क्या होगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या का हम क्या बताए थे, a/√2 अनुपात है, और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का वैल्यू कितना होगा a/2, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका होगा, तो ये a खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 2, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर √2 संबंध 1, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2/√2 है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 से इधर 2 से इधर, √2 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√2, नीचे क्या हो जाएगा 2, 2 से डायरेक्ट काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 1, तो √2 संबंध 1 होगा। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना है कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का संबंध कितना होगा, √2 संबंध 1। ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या में क्या संबंध होगा, √2 संबंध 1 है ना, इसको आपको ध्यान देना है। इस तरह से हम निकाल दिए, तो आपको निकालना नहीं है, आपको इसको याद रखना। ठीक है, वर्ग में अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रिलेशन यही होगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना। तो यहाँ पर कौन कौन दिमाग में आपको रखना है, एक ये, ठीक है, और एक ये, 3 बातें यहाँ पर दिमाग में रखना है। इस तरह से मिटा दें, पॉइंट करके बता दें कि 3 बातें आपको ध्यान देना है। देखो पहला ये पॉइंट था, इसको आपको ध्यान देना है। दूसरा ये पॉइंट था, ये वाला, और तीसरा हम बताए थे अभी r संबंध r बराबर कितना √2 संबंध 1, ये बताए। यहाँ पर 3 बातों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए ये वर्ग हो गया। ठीक है, वर्ग का सूत्र हम सब बता दिए। अब उसके बाद समचतुर्भुज यानी रोम्बस का सूत्र देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन दोनों का हम कराएंगे। ठीक है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज रोम्बस, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती है, बताए हैं। इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। ये ए है,
ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इस तरह से ले लिए, ठीक है। और इसके विकर्ण आपस में काटते हैं, वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90। ये मान लो ये D1 है और ये D2 है। ये इसका पूरा विकर्ण D1 है, ये पूरा विकर्ण क्या है, D2 है, ठीक है। ये आपस में समद्विभाजित भी करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये D1/2 है, तो ये भी D1/2 होगा, ये D2/2 होगा, यहाँ पर भी D2/2 होगा, ठीक है। ये समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए इसका जब परिमाप हम निकालेंगे तो परिमाप P बराबर, चारों भुजाएं बराबर होती है तो 4a होगा, ठीक है। इसका भी परिमाप क्या होगा, वही होगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हमको देखना है, एरिया। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है, गुणे दोनों विकर्ण का गुणनफल, यानी D1, एक ये पूरा विकर्ण है D1 गुणे दूसरा विकर्ण है क्या है D2। ये जब विकर्ण दिया हो तो डायरेक्ट ये हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जब दोनों विकर्ण का मान दिया हो, ठीक है, दोनों विकर्ण का वैल्यू दिया हो, विकर्ण दिया हो तो डायरेक्ट हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या, 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण का गुणनफल, ठीक है। इस तरह से हम इसका एक क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा, ये पहला क्षेत्रफल ऐसे निकाल देंगे। दूसरा ये है, ठीक है, दूसरा ये हम बताए थे, दूसरा क्षेत्रफल निकालना है तो आधार गुणे ऊंचाई से निकाल सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। कहने का मतलब देखो यहाँ से लंब डाल दिए इस भुजा पर, तो हमको क्या मिल जाएगा, ऊंचाई। ये टोटल क्या है, आधार है, ये हो गया ऊंचाई। तो यहाँ से हम a गुणे h करके हम आधार गुणे ऊंचाई से यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समचतुर्भुज में। इस पे आपको ध्यान देना है। इसका मतलब कि देखो जितने हम चतुर्भुज बताए हैं सभी में आधार गुणे ऊंचाई से हम एरिया निकाल लेंगे। खाली जो आपका जो ओनली जो आपका होगा समलंब चतुर्भुज, उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आधार गुणे ऊंचाई से हम क्या निकाल लेंगे, आपका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तीसरा एक क्षेत्रफल होता है इसमें, जैसे देखो, जैसे ये दे दिया, यहाँ पर कोण कोई दे दिया, यहाँ पर मान लो थीटा कोई कोण दे दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको हम निकालेंगे जैसे 1/2 गुणे ये भुजा गुणे ये भुजा, यानी ये भुजा गुणे ये भुजा साइन थीटा। अगर कोण दिया हो, है ना, इस भुजा का वैल्यू दिया है, इस भुजा का दिया है, तो दोनों भुजा का गुणनफल, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा, और यहाँ पर जो साइन थीटा है उसका वैल्यू रख देंगे, जो थीटा का वैल्यू देगा यहाँ। इससे यहाँ पर एक और क्षेत्रफल, इस तरह से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऊंचाई लंब लेकर हम ले रहे हैं तो इससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं जब कोण यहाँ पर दिया होगा समचतुर्भुज में, ठीक है। तो तीनों तरह से हम समचतुर्भुज का हम सूत्र हल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए परिमाप होता है 4a, एक और परिमाप होता है, ठीक है, 2 रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये एक परिमाप होता है, ठीक है। ये भी एक क्या होता है, परिमाप होता है P बराबर। अब ये देखो कैसे आया है, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। एक तो परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है, एक अगर विकर्ण है तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर रूट में होगा, 2 बाहर होगा, ये भी परिमाप का होता है। ये देखो इससे ये भुजा अगर निकाल देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये वाला आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे निकालेंगे, हल करेंगे। जैसे P बराबर 4a होता है तो हमको a निकालना है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर आपका सूत्र भी याद नहीं है ना तो आपको मालूम, बस कंडीशन, इस कंसेप्ट याद होना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पर क्या होता है, समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर ये समकोण त्रिभुज बना तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण। अगर यहाँ से अगर एक भी विकर्ण दिया है तो इसके यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। अब देखिए ये सूत्र कैसे आया, जैसे P बराबर 4a होता है, अगर हम परिमाप इसका चारों भुजाओं का योग होता है 4a, अगर a का वैल्यू हम निकाल दे और यहाँ पर पुट कर दे तो ये सूत्र मिल जाएगा। a का वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये मान लो यहाँ पर एक दिखा दे रहे हैं, जैसे इस तरह से समकोण त्रिभुज बन गया, इसको यहाँ पर हम बना दिए,
ये वाला एक भुजा, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ए हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो ये है विकर्ण, तो इसका d/1 d/2 डी, ये पूरा विकर्ण डी है, d1 है, तो ये इतना कितना होगा, ये भुजा कितनी हो जाएगी d1/2। ठीक है, और ये भुजा कितने हो जाएगी d2/2। इसका मतलब कौन है ए हमको निकालना है। एक हम विकर्ण यहाँ पर हम ले लिए d1/2 और दूसरी भुजा हो जाएगी d2/2। बस इस तरह से हमको सॉल्व करना। देखो यहाँ पर यहाँ समकोण त्रिभुज बना, यहाँ समकोण त्रिभुज बना, यहाँ समकोण त्रिभुज बना, है ना। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से हल करेंगे, तो इतना भुजा क्या हो जाएगा, ये सम विभाजित कर दे तो पूरा d1 है, तो यहाँ d1/2 होगा, तो ये भुजा d1/2 लिख दिए। और ये भुजा क्या हो जाएगा, पूरा d2 है, तो ये भुजा d2/2 ये लिख दिए। अब देखिए यहाँ से हम a का वैल्यू निकालेंगे। a स्क्वायर बराबर हम क्या रखेंगे, a स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर ये d2 का वर्ग प्लस d1/2 का वर्ग। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, a स्क्वायर बराबर, ये देखो ये डायरेक्ट यहाँ करेंगे, चलो लिख लो। a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा d2² प्लस d1² 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से वर्ग हटा के यहाँ लेके जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे a बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो इसका हो जाएगा 2, यानी d2 का वर्ग प्लस d1 का वर्ग बाई क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से ये वाला हो जाएगा, चाहे d1 इधर लिखो चाहे d2 इधर लिखो, ये वाला निकल गया, a बराबर इतना निकल गया। अब इसी को यहाँ पर क्या करना है, प्रूव कर देना है, यानी 4 गुण a के जगह पर क्या रखना है, ये रखना है d2² प्लस d1², ये रूट ये रखना है बाई कितना 2, 2 से 2 कटा देंगे, तो देखो ये वाला सूत्र आपका आ गया। ठीक है, तो परिमाप का एक ये भी सूत्र होता है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो होता है, यहाँ पर d1/2 यहाँ d2/2, यहाँ पर इसका आधा आधा सम विभाजित होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये रखनी, ये परिमाप का 2 सूत्र हुआ। तो यहाँ पर 3-4 बातें आपको ध्यान देना है। एक परिमाप का ये है याद रखना है, एक ये याद रखना है। ठीक है, क्षेत्रफल 3 बताए थे, तीनों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जितना इसका कंसेप्ट बताया है समचतुर्भुज का, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको वर्ग, पहले वर्ग का क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद समचतुर्भुज के, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वर्ग से क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन ये बोला है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, मूल वर्ग के विकर्ण की भुजा के साथ निर्मित वर्ग का परिमाप कितना होगा। देखिए क्वेश्चन को एक वर्ग दिया है, मूल वर्ग इस तरह से, और इसके विकर्ण से एक वर्ग बनाया गया है, इसका विकर्ण ये है, इससे एक वर्ग बनाया गया है, इससे क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया है। तो इसी का परिमाप पूछा है, परिमाप। ठीक है, एरिया दिया है, मूल वर्ग का एरिया दिया कितना 144 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दिए सब, वर्ग का जितना सूत्र है आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये वर्ग है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण कितना होता है √2 है, ये बता चुके हैं। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये √2 हो जाएगा। तो यानी आपको विकर्ण याद रखना होगा, √2 होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताए थे कितना होगा, a² होगा। उसके बाद परिमाप कितना होता, कितना होगा 4a होगा। एक और क्षेत्रफल बताए थे कितना, विकर्ण का वर्ग बाई 2, यानी d का वर्ग बाई 2, ये भी बताए थे।
उसके बाद आपको ये बताए थे कि वर्ग का जो परिवृत्त है और अंतर्वृत्त का रिलेशन भी बताए थे। जैसे ये आपका वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त बन गया, ये अंतर्वृत्त हो गया, इसके बाहर से एक वृत्त बन गया, वो परिवृत्त यानी बाह्यवृत्त हो गया। ठीक है, ये आर है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, ये ये कैपिटल आर है, इनका रिलेशन भी बताए थे, आपको याद रखना होगा। √2 संबंधे 1, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखना है, जनरली आपको इतना याद रखना है। तो देखिए, ये वर्ग था, मूल वर्ग था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया है और इसके विकर्ण से एक वर्ग बनाया गया। तो जो इसका विकर्ण है, इस वर्ग का क्या है, भुजा है, यानी ये क्या है, भुजा है। इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, अगर हम विकर्ण निकाल दिए तो इसका मतलब इस वर्ग का हम भुजा निकाल दिए। तो हमको मालूम है कि अगर वर्ग बराबर है तो ये इसका ये कितना होता है, विकर्ण होगा ये 2a। अगर ये ये मूल वर्ग है, देखो ये सभी चारों भुजाएं अगर बराबर है तो इसका विकर्ण कितना होगा, √2a होगा। तो ये देखो, इसका बस क्षेत्रफल दिया है 144। ठीक है, तो a स्क्वायर का वैल्यू दिया है कितना, 144। तो a निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 12। यानी मूल वर्ग का जो भुजा है हमको कितना हो गया, 12। मालूम हो गया कि ये 12 है, 12 भुजा है। ठीक है, जब 12 भुजा है तो ये आपका ये जो इसका विकर्ण है वो कितना हो जाएगा, 12√2। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 12√2। ठीक है, क्योंकि ये भी 12 है, इसका √2a होता है। देखो ये इसका विकर्ण, तो यहाँ पर भुजा रख दिए 12 और √2। इसका मतलब कि मूल वर्ग का विकर्ण हम रख दिए 12√2। ठीक है, तो ये 12√2, ये देखो ये भुजा है, ये भी इसका भुजा, इस वर्ग का ये भी भुजा होगा 12√2, ये भी 12√2 होगा, ये भी 12√2 होगा। ठीक है, तो इसका परिमाप निकालना है। परिमाप बराबर क्या होता है, 4a। तो 4a का वैल्यू कितना रखेंगे, क्योंकि सभी भुजा यही है, तो 12√2 यानी कितना हो जाएगा, 48√2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए आपका करेक्ट है, जो कि ए ऑप्शन क्या है, वो करेक्ट। तो क्वेश्चन जैसे भी दे, आपको अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है और सूत्र को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस एक मूल वर्ग से उसके विकर्ण से एक वर्ग बना दिया गया था, उसका परिमाप पूछा गया था। तो बस परिमाप के लिए हमको भुजा चाहिए। अब भुजा हम निकाल दिए यहाँ से 12√2। ठीक है, और बस यहाँ से सॉल्व कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर दिया है। देखो एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग, इसका विकर्ण कितना होता है, √2a। याद रखना है हमेशा, √2a होता है। तो √2a का वैल्यू दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, विकर्ण का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भुजा निकाल लो, a बराबर कितना हो जाएगा, 10/√2। 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा, 10√2 नीचे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5√2। तो भुजा हमको मालूम चल गया 5√2 होगा। ठीक है, भुजा कितना होगा इसका, 5√2, 5√2। ठीक है, तो पूछा गया है क्वेश्चन में प्रत्येक भुजा की लंबाई ही पूछा है, तो आपका यही 5√2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस देखिए क्वेश्चन में कि क्या दिया है ना, क्या हमको करना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी आपका करेक्ट। जो डी आपका ऑप्शन है वो क्या है, वो करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि किसी वर्ग की अंतर त्रिज्या तथा परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है। ये आपको हम बताए थे सूत्र में। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि क्या पूछा है, परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है, यानी आर संबंधी आर का रेशियो पूछा है। तो आपको याद है तो 1 संबंधी √2, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये बताए थे। ठीक है,
यहाँ पर आर का वैल्यू हम क्या बताए, आर जो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है क्या होती है, भुजा की आधी होती है। और ये कैपिटल जो आर होता है क्या होता है, विकर्ण का आधा होता है, ये बताए थे। और इसको सॉल्व किए थे तो विकर्ण की जगह पर √2a था, नीचे टू था, इसको सॉल्व किए तो a√2 होगा। अब बस इसको आपको यहाँ पर a/2 और a/√2 अगर याद है तो आप रख के कटा के देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको याद रखना है कि वर्ग में अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का रेशियो 1 संबंधी √2 होता है, ठीक है। ऐसे याद रखना है, आप लर्न करके रखना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी आपका करेक्ट, बी आपका क्या है वो करेक्ट। चार नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16 संबंधी 9 है, उनके परिमापों को का क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये बोला है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो परिमाप का अनुपात बताना है तो बस भुजा का अनुपात बता दीजिए, वही आपका परिमाप हो जाएगा, परिमाप का अनुपात होगा। क्योंकि अनुपात में क्या होता है, वो कट जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है कि वर्गों का क्षेत्रफल, वर्गों का क्षेत्रफल दिया है, यानी एक पहला वर्ग है एक दूसरा वर्ग है, इसका a1 के स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल a1 स्क्वायर लिख लो, इसका a2 स्क्वायर लिख लो, ठीक है। इसका दिया है कितना, 16 संबंधी 9 दिया है, यानी 16:9। वर्गों का अनुपात कितना दिया है, 16 संबंधी, क्षेत्रफलों का अनुपात सॉरी 16 संबंधी 9 आया है। तो यहाँ भुजा का अनुपात निकाल दो, कितना हो जाएगा, यहाँ रूट में हो जाएगा, यह हो जाएगा a1/a2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3, यानी a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा 4 संबंधी 3, ठीक है। तो यही परिमाप का भी अनुपात हो जाएगा, क्योंकि देखो जब आप अनुपात में करेंगे ना तो कट जाएगा, यहाँ पर 4 लगा देंगे, यहाँ पर 4 लगाएंगे, ये परिमाप हो गया, ये भी परिमाप हो गया, दूसरे का ये परिमाप हो गया, पहले का ये परिमाप हो गया। अनुपात में है तो क्या हो गया, 4 4 क्या है, कट जाएगा, ठीक है। तो आपका 4 संबंधी 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो परिमापों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 संबंधी 3, ठीक है। तो यही पूछा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल दिया था, उनके परिमापों का अनुपात पूछा था, तो कितना आएगा 4 संबंधी 3। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ए आपका करेक्ट है, ए आपका क्या है करेक्ट है, 4 संबंधी 3। तो इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। देखो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर, इसमें सबसे बड़ा वर्ग बनाया गया है, इस तरह से एक बड़ा वर्ग बनाया गया है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यहां से इसको मिला दें, ये वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो 28 ये है तो 28 इधर हो जाएगा, यानी दोनों कितना हो जाएगा 56, ये 56 क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। हमको पता है कि वर्ग का विकर्ण होता है √2a, √2a बराबर कितना हो जाएगा 56। तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल देंगे, a का वैल्यू निकाल देंगे तो आपका जो अंदर वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो a का वैल्यू निकाल दो यहाँ पर, यानी भुजा का वैल्यू निकाल दो, यानी 56/√2, ठीक है। √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा 56√2 और नीचे 2, 28 बार में कट जाएगा, तो भुजा कितना हो जाएगा 28√2, ये हो गया। तो इस वृत्त की भुजा हमको पता हो गया कि 28√2 होगा, ठीक है। ये तो बस एरिया निकालना है, एरिया हमको पता है a² होता है, तो 28√2 का होल स्क्वायर कर दो, तो 28 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 784, 784 होगा। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2a होगा, √2 टूट जाएगा तो 2 बचेगा 2, इसमें गुणा कर दो, 4 दूनी के 8
8 दूनी के 16, 7 दूनी के 14, 1 15, 1568 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वृत्त के अंदर जो वर्ग बना है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1568। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी आपका करेक्ट, बी आपका क्या है? करेक्ट। तो इस तरह से आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और क्षेत्रफल का सूत्र बताए थे, डायरेक्ट अब निकालना है। तो हमको मालूम है कि विकर्ण का वर्ग बाई 2 होता है। ठीक है, क्योंकि हम √2a बराबर डी बताए थे, तो यहाँ से a बराबर क्या होगा? b बटे में √2। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? विकर्ण बाई 2। ठीक है, विकर्ण का वर्ग बाई 2, ये सूत्र हम लिख पाए थे। तो अगर ये सूत्र याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं। हमको मालूम हो गया कि विकर्ण कितना है? 56। 56 गुणे 56 बाई 2 कर दो डायरेक्ट, यहाँ से एरिया निकल जाएगा, क्योंकि एरिया का ये भी सूत्र है। तो ये 28 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से गुना 28 56 में करना है, तो 28 56 में गुना मत करो। यहाँ हमको मालूम है कि 28 गुणे 2 बराबर 56 होता है। यहाँ पर 28 28 अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर याद रखना है आपको। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो ये 28 28 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 784। इसमें 2 से गुना कर दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? 1568। इस तरह से आपको डायरेक्ट करना है। तो आप ये सूत्र याद रखेंगे तो डायरेक्ट आपका विकर्ण दिया है उसका स्क्वायर करके 2 से भाग कर देंगे, नहीं तो मूल तरीका से आप करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, देखो एक वर्ग दिया है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से मिलाने से एक वर्ग बनता है, ये बोला है। मिला दो मध्य बिंदु से। इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, और पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? a बराबर दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अगर हम इसको चारों को हटा दें, ठीक है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, हमको पता है ये जो है यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री, सब प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। अब भुजा दिया है कितना? इस वर्ग का 6 सेंटीमीटर ये दिया है, सभी का 6 सेंटीमीटर दिया है। भुजा भी पता है हमको इस तरह से, और ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब कि 3 इधर होगा, 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 3 इधर होगा। ठीक है, तो बस आपको कुछ करना नहीं है। इस वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये चारों का क्षेत्रफल निकाल के पूरे में से घटा दो, आपका इस वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कैसे हल करेंगे? देखो यहाँ एक समपूर्ण त्रिभुज बना, इस समपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे ना 1/2 आधार 3 है, गुणे ऊंचाई 3। इस वाले का क्षेत्रफल निकाल दिए, कितने हैं? 4 है, तो 4 से गुणा कर दो। पूरे का क्षेत्रफल इसका पूरे का क्षेत्रफल निकल गया। और टोटल में से 1 2 3 4 चारों का क्षेत्रफल निकाल दो, यानी टोटल कितना है? 36। 36 में से चारों का क्षेत्रफल निकाल दो। ठीक है, टोटल में से चारों का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्या बचेगा? ये अंदर वाला वर्ग का क्षेत्रफल बचेगा। तो इसको सॉल्व कर दो, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कट गया। तितली के 9, 9 दूनी का 18, 18 36 में से 18 घटेगा तो कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर। यही इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? डी आपका करेक्ट, डी आपका ऑप्शन करेक्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है। इस वर्ग पूरे वर्ग का क्षेत्रफल दिया था, टोटल वर्ग का क्षेत्रफल दिया था, इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था। तो ये जो चारों कोने पर जो संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है ना, उसको हम निकाल देंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे? एक संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल हम निकाल दिए, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
4 है तो 4 से गुना कर दिए तो पूरे का निकल गया क्षेत्रफल। तो इसको पूरे में से निकाल दो तो यही बचेगा। तो पूरे 36 है, इसमें से पूरा निकाल दिए तो यही बचेगा इसका क्षेत्रफल। यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो अंदर वाला है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए कुछ समचतुर्भुज यानी रोम्बस का क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 48 मीटर और 64 मीटर है। ठीक है, समचतुर्भुज है, आपको समचतुर्भुज में सब बता दिए थे। सब कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है और सूत्र भी याद रखना है। ये समचतुर्भुज है, इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये सभी भुजा क्या होगी बराबर। ये थोड़ा सा तिरछा है क्योंकि वर्ग को ढकेलने पर समचतुर्भुज बनता है। थोड़ा सा ढकेल लेंगे तो समचतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। तो इसको बताए थे कि इसका सभी भुजा बराबर होगी, इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4 है। एक और परिमाप का सूत्र बताया थे, 2 रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये बताए थे ये परिमाप का। इसका क्षेत्रफल बताए थे कितना, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये भी बताए थे जब विकर्ण दिया हो। एक और क्षेत्रफल बताए थे कि जब ऊंचाई हम लंब डाल के ऊंचाई इस भुजा पर लंब डाल के ऊंचाई लेंगे तो उस समय हम बताए थे ऐसे क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार गुणे ऊंचाई। ये भी बताए थे कि अगर इसके बीच में कोण देगा, ठीक है, तो उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इस भुजा का ये और ये दोनों भुजाओं का गुणनफल गुणे साइन थीटा, ये भी बताए थे आपको। ठीक है, तो ये सब आपको दिमाग में रखना है ध्यान। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो इसके विकर्ण होते हैं ये अलग अलग होते हैं, लेकिन जब काटते हैं तो समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ पर, और ये आपस में समद्विभाजित भी करते हैं, ये भी बताए थे। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि विकर्ण दिया है, यानी d1 दिया है कितना 48 और d2 दिया है 64, दोनों का विकर्ण दिया है। क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये होता है। जब विकर्ण दिया है तो डायरेक्ट ये सूत्र याद है हमको, डायरेक्ट इस पे रख देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 1/2 गुणे 48 गुणे 64, घटा दो कितनी बार में कटेगा 24 में, 64 में 24 से गुना कर दो डायरेक्ट यहाँ पर, 16 256 8 6 दूनी के 12, कितना हो जाएगा 6 1536। तो 1536 आपका हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। 1536 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अब मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। तो कौन सा आंसर दे रहा है इसमें, इसमें आपका बी करेक्ट है, 1536 मीटर स्क्वायर दिया है। ये बी आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन, इसमें कुछ था नहीं, बस 2 विकर्ण दिया था और उसका सूत्र हमको पता था, इस सूत्र पर रख करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब देखिए अगर आपको सूत्र याद नहीं है तब पर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके लिए आपका पाइथागोरस प्रमेय का जो ट्रिपलेट बताए थे वो जबरदस्त होना चाहिए। ठीक है, याद भी होना चाहिए। अब देखिए हमको मालूम है कि एक विकर्ण ये देखो 48 है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये आधा होगा, ये आधा होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 24 होगा तो ये भी 24 होगा, तो यहाँ इतना 24 हो गया। ये टोटल कितना है 64 है, ये टोटल आधा इसका यहाँ कितना हो जाएगा 32 होगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, ये 24 हो गया, ये 32 हो गया। ये हमको अगर हम ये देखिए क्या है आपका भुजा है, तो इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। जब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, अब क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका हम वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू निकाल देंगे, और इसका अगर हम मान निकाल देंगे तो 4 यहाँ समकोण त्रिभुज है, 4 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए ये पूरा 48 था तो इतना 24 हो गया, आधा हो जाएगा। ये पूरा 64 था तो यह 32 हो जाएगा। तो बस ये भुजा निकालो। तो भुजा निकालने के लिए देखो पहले ये चेक करो, देखो ये समकोण त्रिभुज,
यहाँ क्या बनता है समकोण त्रिभुज। देखो इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। ये मान लो ये 24 हो गया, ये 32 हो गया, और कर्ण, ये कर्ण है, इसके 90 अंश की डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण है ये ए, ठीक है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कर्ण का यूज नहीं करते हैं, बस आधार और ऊंचाई का ही यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको बताए थे, ठीक है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणे, ठीक है, आधार 24 गुणे ऊंचाई 32। इसका क्षेत्रफल निकाल दिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए। और ये कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 से यहाँ पर गुणा कर दिए, तो चारों का निकल गया। तो इसका मतलब पूरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से काट दो, कितना हो जाएगा 2 और 24 दूनी के 48, 48 में 32 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1536। अभी जो आंसर आया था। आप इस तरह से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्या किए, बस यहाँ से 24 हो गया, 32 हो गया, और यहाँ से हम क्या कर दिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि कर्ण ये कर्ण की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने में बस आधार और ऊंचाई से ही हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से क्षेत्रफल इतना निकाल दिए इस त्रिभुज का, इसको निकाल के हम यहाँ दिखा दिए हैं। और 4 यहाँ पर संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, तो 4 से गुणा कर दिए, तो सबको यहाँ से सबका क्षेत्रफल निकल गया ये चारों का, यानी पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना 1536। तो आप बस डायरेक्ट इतने में ही कर सकते हैं, ठीक है। तो सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आपको मालूम है कि यहाँ समकोण त्रिभुज बनता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 4 से पूरा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के चारों से गुणा कर देंगे तो सबका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिया है 164 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई दिया है 80 सेंटीमीटर। देखिए एक समचतुर्भुज है, इसका परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है 4a होता है। 4a बराबर कितना दिया है 64 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है 164 है, 164 दिया है, ये हो गया 164 दिया है। उसके बाद और क्या दिया है एक विकर्ण की लंबाई दिया है, यानी d1 बराबर 80 सेंटीमीटर ये दिया है, ठीक है। ये जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ये समचतुर्भुज, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको यहां से भुजा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 41, यहां से भुजा हो जाएगा 41, सब 41 से 41 हो जाएगा, क्योंकि परिमाप 4a बराबर 164 दिया है, तो 4 से भाग करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 41, ठीक है। ये देखिए विकर्ण है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा कोण, तो एक मान लो ये d1 मान लो 80 दिया है, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये 41 है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम निकाल देंगे, ठीक है। तो हम आसानी से क्या कर देंगे यहाँ से हमको पूरा मिल जाएगा आपका विकर्ण, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकाल दो। हमको याद है ट्रिपलेट बताए थे कि 9, 40 और 41 मिल के क्या बनाते हैं ट्रिपलेट बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है याद है तो आसानी से कर सकते हैं। 40 है 41 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, ठीक है 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर मूल तरीका से निकालेंगे तो हमको दोनों विकर्ण में ये 9 है तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा 18, ये पूरा विकर्ण 80 दिया तो आसानी से हम मूल तरीका से सूत्र याद है तो रख लेंगे 1/2 d1 गुणे d2, विकर्ण प्राप्त है तो सूत्र से हम आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा 1/2, पहला विकर्ण कितना दिया था 80, 80 कर देंगे, और ये 9 है तो ये भी 9 होगा, तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 18, 18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 40 बार में कट जाएगा, ये इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 720 मीटर स्क्वायर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे आसानी से, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और नहीं तो अभी बताए थे
कि अब इसका बस क्षेत्रफल निकाल दो और 4 से गुना कर दो। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या, इससे कोई मतलब कौन, हम इस तरह से हम बताए थे आपको, ये है आधार, किसको भी रख लो, ये हम मान लो 40 आधार है, लंब कितना है 41 है, कौन है इससे हमको, ये कौन कितना है 41 है, 41 से ये कितना हुआ, ये 9, ये लंब 9 है, आधार 40 है, और कौन ये संपूर्ण त्रिभुज, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन होगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका यूज नहीं करेंगे, बस 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो 1/2 आधार क्या है 40 और गुणे 9, कौन क्या जरूरत नहीं है, तो हमको इसका एक का हम क्षेत्रफल निकाल दिए तो 4 का निकाल देंगे, किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 4 से गुणा कर दो, बस आप हो जाएगा 20 हो जाएगा। आज ये कितना 18 को बांध करेंगे 720 हो जाएगा, 720 मीटर स्क्वायर। तो देखो इस तरह से भी आप एक निकाल लेंगे, एक तो हम यहाँ पर निकाल दिए, इसका क्षेत्रफल निकाल दिए, आज कितने हैं 1 2 3 4 समकोण त्रिभुज, 4 से गुणा कर दिए तो पूरा का निकल जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, सूत्र याद है तो सूत्र से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते। 720 मीटर स्क्वायर कितना है बी, देखो सेंटीमीटर दिया है तो ये मीटर नहीं है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका बी सही है, बी आपका क्या है वो करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। देखिए ये क्वेश्चन में ये समचतुर्भुज है, इसमें क्या क्या दिया है, देखो ये समचतुर्भुज है, भुजा दिया है 10, एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो इसका एरिया पूछा है, एरिया बताना है। ठीक है, तो देखो अगर सूत्र नहीं याद है तो कैसे एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 16 है, ये पूरा भुजा दिया है, हमको मालूम है कि जो इसके विकर्ण होते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा 16 है तो ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा 10। तो ये जो आधार है हम या तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, नहीं तो टिपरेट है तो टिपरेट पर चेक कर लेंगे कि हाँ टिपरेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो इसका अगर निकालेंगे आधार तो इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो आपका इसका निकल जाएगा। तो यहाँ पर टिपरेट हमको मालूम है कि 3 4 5 मिल करके समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो गुणा करके देख लो ये कितना, ये 5 दूनी के 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 हो रहा है। इसका मतलब कि 8 10 दिया है तो कंफर्म है कि ये 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब कि ये जो यहाँ आएगा वो 6 होगा, यानी ये ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर दोनों हम पता किए, दोनों में ये ट्रिपलेट हमको मालूम है कि ट्रिपलेट बनेगा समकोण त्रिभुज, तो 2 से सभी में गुणा कर दिए तो ये मालूम चल गया कि 8 10 मिल रहा है तो जो एक बच रहा है यहाँ पर क्या होगा 6 हो जाएगा। अब ये हो गया समकोण त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल निकाल के चारों से गुणा कर दो, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये तो कौन है, हमको क्षेत्रफल निकालने में कौन की जरूरत नहीं होती है, तो निकालेंगे 1/2, इसका निकालना है 1/2 गुणे आधार 8 गुणे ऊंचाई, ये 6 रख दो। ठीक है, चाहे किसी को आधार ऊंचाई यहाँ पर अगर इस तरह से तिरछा है तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमको ये पता है कि हम कर्ण नहीं लेंगे, बस किसी को गुणा कर दो, चाहे इसको इधर चाहे इसको इधर। ये कितना, अब इतना हो गया, एक का क्षेत्रफल निकल गया, 1 2 3 4 है तो सबका निकालना है तो 4 से गुणा कर दो, तो सबका क्षेत्रफल निकल गया, यही आपका आएगा। ये कितना आ जाएगा 2 चौके 8 और 4 छके 24 और 24 चौके कितना हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट अगर निकालना है तो देखो आसानी से निकल गया। ठीक है, मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है, ये आपका दिया है सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगर इस तरह से देखो आसानी से हो गया, अगर नहीं तो आपको याद है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, तो आपको क्या करना है कि विकर्ण प्राप्त करना होगा, तभी तो इससे सूत्र से हम क्वेश्चन हल करेंगे पूरा। तो 1/2 पहला विकर्ण हमको मालूम था कितना था 16, दूसरा विकर्ण निकालना था, ठीक है, दूसरा विकर्ण निकालना था। तो इस तरह से विकर्ण निकाले, दूसरा विकर्ण तो कितना आया 6, तो पूरा ये कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12, यानी दूसरा विकर्ण 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 है, निकाले हैं पाइथागोरस प्रमेय से चाहे ट्रिपलेट से निकालेंगे तो ये 6 होगा, ये पूरा 16, तो ये कितना हो जाएगा पूरा 12, इसको भाग कर देंगे 2 × 12 और 16 × 96, इस तरह से निकाल लेंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी आप निकाल सकते, ठीक है। तो आपको जहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो रहा है उसका यूज कीजिए। आप ट्रिपलेट जितना है, जितने संपूर्ण त्रिभुज वाले ट्रिपलेट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको याद रखिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर वो निकाल नहीं किसी को याद होगा तो ऐसे ही लिखेगा, ये अब ये आधार निकालना है तो कौन का वर्ग यानी 10 का वर्ग करेगा, उसके बाद यहाँ पर 8 का वर्ग करेगा, ये 100 करेगा, उसके बाद 64 करेगा, इसमें से घटाएगा, तब हमको मालूम चलेगा कि 36 है तो 6 होगा। तो ऐसे नहीं करना है, याद रखना है, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, इस बार भुजा पूछा है, ठीक है। इस देखो समचतुर्भुज है, इसका एरिया दिया है, एरिया दिया है कितना, एरिया कितना दिया है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज दिया है। और क्या दिया, एक विकर्ण दिया है, मान लो D1 कितना दिया है, D1 ले लो कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। तो हमको भुजा ए का वैल्यू निकालना है, ये भुजा इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमको मालूम है, ये देखो इस तरह से एक विकर्ण दिया है 24, यहाँ पर एक विकर्ण हो जाएगा 12, पूरा अगर 24 है तो यहाँ पर संपूर्ण त्रिभुज बनेगा, विभाजित होता है तो 12 ही होगा, तो 12 ही होगा, पूरा कितना है 24 है तो ये 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 ये हो गया, हमको ये ए का वैल्यू निकालना है, भुजा का वैल्यू निकालना है, तो अगर इसका वैल्यू मालूम होगा तो हम निकाल लेंगे, इसका मतलब विकर्ण निकालना है, तो हमको मालूम है कि ए बराबर 1/2 गुणे D1 गुणे D2, ये मालूम है। यहाँ से दूसरा विकर्ण निकाल लो, ये 216 है बराबर 1/2, D1 कितना दिया है 24 गुणे D2 का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और ये कितनी बार में कटेगा 12 और 12/96 18 बार में कटेगा, ठीक है। D2 बराबर कितना हो जाएगा 18, ये 18 हो जाएगा पूरा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, पूरा 18 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 9, आधा आधा यहाँ पर ये। तो बस यहाँ से भुजा निकालो, देखो कि समकोण त्रिभुज है तो 3 4 5 देख लो कि ट्रिपलेट बनाता है, तो तितली के 9 और ये 3 चौके 12 और 3 5 15, इसका मतलब कि 9 है 12 है तो ये क्या हो जाएगा भुजा 15 हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये 15 15 भुजा हो जाएगी, ठीक है। इसकी भुजा हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम एक विकर्ण निकाल लिए तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज बोला है, इसी समचतुर्भुज है, इसका परिमाप दिया है, P बराबर कितना दिया है 56, यानी P बराबर 4 है, इसका वैल्यू दिया है 56, तो भुजा निकाल देंगे कितना हो जाएगा 14, ठीक है। ये 14 इसकी भुजा हमको समचतुर्भुज का मालूम चल गया। एक विकर्ण दिया है कितना 26, दूसरा विकर्ण का वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये मान लो ये विकर्ण है, ठीक है,
यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो ये पूरा 26 होगा, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा 13। इसका वैल्यू निकालना है। इसका मतलब इसका वैल्यू निकालने का, अब देखेंगे ट्रिपलेट बन रहा है, तो ट्रिपलेट दिमाग में नहीं बन रहा है कि हाँ ट्रिपलेट है, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर मान लो ये आधार है, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर बराबर आधार का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कर्ण का वर्ग यानी 14 का वर्ग करेंगे, अब माइनस 13 का वर्ग करेंगे, बराबर जो यहाँ आएगा वो मान लो आधार है, आधार का वर्ग आएगा। ठीक है, तो 14 का वर्ग 256 और 13 का वर्ग 169। ठीक है, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 27 बराबर आधार का वर्ग, रूट में हो जाएगा, तो यहाँ रूट कर दो, आधार कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये रूट हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो 9 3 27, तो 9 का वर्ग ये 9 3, इसको तोड़ दो, 9 3 27 हो जाएगा ये, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, 3 रूट कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 3√3, और इस विकर्ण की लंबाई कितना क्या हो जाएगा, ये इसका आधा हो गया, तो ये भी 3√3 हो जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा 3 3 6, ये √3 है, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 3√3 जोड़ दो तो 6√3 हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कर लो, इस विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 6√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका निकाल दिए 3√3, इसका दूना कर दो, 3 दूनी के 6, 6√3 हो जाएगा, 3√3 ठीक है, तो कौन सा आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है आपका सी नंबर क्वेश्चन का आ रहा है आंसर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल बताना है। देखो ये एक कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान देना है। देखो ये समचतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदु से मिलाने पर एक समचतुर्भुज का निर्माण होता है, जो कि बड़े वाले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये दिमाग में रखना है। इस तरह से हम मिला दिए, ये समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, एक बड़ा है, ये जो बड़ा है समचतुर्भुज, इसके मध्य बिंदु से मिलाने पर जो समचतुर्भुज बनेगा, बड़े वाले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का ये क्या होगा, आधा होगा। तो हम बड़े वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसका आधा कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण दिया है, एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण दिया है, बड़े वाले का विकर्ण दिया है, कितना कितना दिया है, एक 12 दिया है, एक 16 दिया है, 12 दिया है और 16 दिया है। हमको मालूम है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। इसका क्षेत्र बड़े वाले का क्षेत्रफल पूरा निकाल लो, 1/2 गुणे 12 गुणे 16, 2 छके 12 और 16 छके 96, 96 आपका हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चाहे मीटर स्क्वायर क्या दिया है, जो भी दिया हो देख लेंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर 96 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए जब ये 96 मीटर स्क्वायर हो गया, ये बड़े समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 96 मीटर स्क्वायर, तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये बड़े वाले समचतुर्भुज का आधा हो, यानी 96 का आधा कर दो, यानी कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर दे रहा है, सेंटीमीटर में दे रहा है, यानी 75 आपका 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ए ऑप्शन है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 48 ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर रख दो, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से रखना है याद, कि समचतुर्भुज के मध्य बिंदु से मिलाने पर जो समचतुर्भुज बनेगा, बड़े वाले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा हो। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालो और उससे भाग कर दो, है ना, आधा कर दो उसका, तो उसका मान निकल जाएगा बीच वाले समचतुर्भुज का। ठीक है, जो कि
मध्य बिंदु से मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताना है। देखो एक समचतुर्भुज है, देखो क्या क्या दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है 24 मीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया है। उसके बाद इसके एक विकर्ण D1 दे दिया है 8 मीटर, D1 दे दिया है। और क्या दिया है, समचतुर्भुज प्रत्येक भुजा की लंबाई ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 24, 1/2, पहला का दिया है 8, तो दूसरा का हम निकाल लेंगे D2 का, 2 चौके 8, 4 छके 24, यानी D2 बराबर कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब कि एक विकर्ण आपका 8 है, दूसरा विकर्ण कितना होगा 6 होगा, पूरा 6। ये 4 हो जाएगा, ये समकोण बनेगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3, 4, 5 मिलके समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो भुजा कितना हो जाएगा 5, 5 यहाँ से। ये आपका आंसर हो जाएगा, भुजा हो जाएगी 5। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, ए आपका सही है 5 मीटर। ठीक है, ए आपका सही है 5 मीटर।